दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी महिला की है जो कि अपने प्रेमी से ही अपनी सगी बेटी की 21 साल की बेटी की शादी करवा देती है। सिर्फ इसलिए करवाती है कि ताकि उसका जो प्रेम संबंध है, जो उसका आशिक है, वो उसकी निगाहों के सामने रहे और उसे मिलने जुलने में कोई दिक्कत ना हो। वो उसके घर आए जाए तो कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। सिर्फ इसलिए वो अपनी बेटी की बलि दे देती है, अपनी बेटी की शादी अपने ही प्रेमी से करवा देती है। दरअसल ये घटना बिहार की है, जहां एक महिला होती है जिसका 5 साल से एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो किसी की नज़रों में नहीं आती और वो सोचती है कि अब अपने रिश्ते को कायम रखा जाए, ऐसा क्या किया जाए। वो और उसका प्रेमी ये मिलकर विश्वास मतलब आपस में बात करते हैं, तो ये बात सामने आती है और इस बात पे चर्चा भी होती है उन दोनों में कि ऐसा क्या किया जाए कि हम दोनों मिलते रहें और हम दोनों को मिलने से कोई रोक भी ना पाए। ऐसा क्या किया जाए, तो दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं। वो महिला फिर अपनी ही 21 साल की बड़ी बेटी की शादी उस व्यक्ति से करवाने की सोचती है। जब ऐसा सोचती है तो मोहल्ले के लोग भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो वो व्यक्ति था उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। महिला की उम्र तो ज़्यादा थी, करीबन 50 साल, लेकिन उस लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं थी जिससे उसका अफेयर चल रहा था, जो उसका आशिक था। तो दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे वही एक रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वो अपनी शादी तय करवा देती है अपनी बेटी की उस लड़के से और शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद लगातार वो आकर उससे मिलता रहता है और जब उसके घर में आता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। सब यही सोचते हैं कि दामाद है घर का और आ रहा है घर में, आता रहता है, मिलता रहता है। एक दिन जब वो अपने मतलब मायके आती है, लड़की अपने दामाद के साथ आती है, तो उसकी माँ जो होती है उसे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेज देती है अपनी बेटी को और फिर अपने दामाद के साथ, यानी कि अपने पुराने आशिक के साथ, अब तो उसका वो दामाद बन चुका था, दामाद बेटे की तरह होता है, लेकिन उसने इस बात का लिहाज नहीं किया। पहले तो छोड़ो, बाद में भी उसे इस बात की बिल्कुल भी वो नहीं थी कि मैं अपनी बेटी के पति के साथ ही ऐसा कर रही हूँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब मैं क्यों करूँ। इस बात का वो बिल्कुल भी नहीं सोचती इस बारे में और फिर उसके साथ रंगरलियाँ फिर से मनाने लगती है और संबंध बनाने लगती है। इसी बीच जब उसकी बेटी आ जाती है, बेटी दोनों को देख लेती है इस हालत में, आपत्तिजनक हालत में। देखने के बाद में वो विरोध करती है, अपने पति को भी उल्टा सीधा बोलती है, साथ ही अपनी माँ को भी बोलती है। जब अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलती है तो उसकी माँ उसे डराती धमकाती है और डराना धमका ही नहीं बल्कि उसके साथ मारपीट भी करती है और कहती है कि अगर तूने किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जब उसे ऐसा बोलती है तो लेकिन उसकी बेटी डरती नहीं है। तभी वो तुरंत जाकर अपने चाचा को ये बात बता देती है। जब वो अपने चाचा को सारी बात बताती है तो उसके चाचा जाकर गांव के आस पड़ोस के लोगों से सबको तुरंत ये बात बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी भाभी का चक्कर एक मतलब अपने ही दामाद से चल रहा है और अभी से नहीं चल रहा, 5 साल पहले से इसका अफेयर चल रहा है और अपने ही आशिक के साथ इसने अपनी बेटी की शादी करवा दी है। वो अपनी भतीजी का पूरा साथ देते हैं और फिर उस महिला को पकड़कर बाहर लाते हैं, साथ ही उसके दामाद को भी बाहर लेके आते हैं। दोनों को बाहर लाने के बाद में सारे गांव वालों के बाद में पेश किया जाता है, जिससे कि वो अपना गुनाह कबूल करती है और इस बात को मना नहीं करती कि ऐसा हुआ है। वो साफ बता देती है कि मैं ये चाहती थी कि मैं अलग ना हूँ, हम दोनों को कोई अलग ना कर दे और इसीलिए हमने ये चाल चली थी कि मैं अपनी बेटी की शादी अगर इससे करवा दूंगी तो हमें मिलने जुलने से कोई नहीं रोक सकता, साथ ही हम ज़िंदगी भर ऐसे ही मिलते रहेंगे, हमारे मिलने में कोई रोक नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। जब ऐसा होता है तो गांव वालों को भी बहुत गुस्सा आता है कि एक माँ ने अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक दामाद जो बेटे की तरह होता है, बेटे की तरह माना जाता है, बेटे से कम नहीं होता, बल्कि कितनी जगहों पे दामाद को बेटे से बढ़कर ही समझा जाता है, दामाद को वो मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन उस महिला ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उसने इस रिश्ते को तार-तार कर दिया। तो वहीं के लोग दोनों को पेड़ से बांध देते हैं, उस महिला को भी और उसके आशिक को भी, और दोनों की बुरी तरह से चप्पलों से पिटाई भी करते हैं। जिसके हाथ में जो आता है उसके पिटाई करते हैं दोनों की बुरी तरह। साथ ही महिला का मुंह काला भी किया जाता है। उसके बाद पुलिस को
कंप्लेंट की जाती है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है और पुलिस भी उससे पूछताछ करती है, तो महिला और वो व्यक्ति सब कुछ बता देते हैं अपने बारे में। साथ ही जो पीड़िता होती है, जो उसकी मतलब बेटी होती है 21 साल की, वो कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैंने अपनी माँ पर भरोसा किया, अपनी माँ पर विश्वास करके एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है तेरे लिए और तू बहुत सुखी रहेगी इसके साथ। और मेरी माँ ने मेरी इससे शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद में सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी माँ ने। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। उसके आधार पर उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पीड़िता फ़िलहाल अपने चाचा के पास ही रह रही है क्योंकि उसके पिता की पहले से ही मौत हो चुकी थी, पिता उसके थे नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। अपने मतलब हवस को पूरी करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, कभी कोई किसी को मार देता है और अपनों के साथ ही ऐसा करते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, होशियार रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।